पंजाब किंग्स मुकाबला खेलने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एकाना स्टेडियम पर। पंजाब, किसने सोचा था कि ये हालत होगी इस टीम की। आधा दर्जन मुकाबले ये टीम हार चुकी है। अब सभी मुकाबले इनके लिए सभी क्या अगला हो सकता है उनका आखिरी हो। नॉकआउट वाला जोन हिट करना पड़ेगा। रिकी पॉन्टिंग ने आई एम श्योर काफी कुछ कहा होगा पर्दे के पीछे। ऑब्वियसली प्लानिंग तो हुई होगी, देखिए, और ये मैसेज भी क्लियर होगा कि भाई अब हारने को कुछ है नहीं। कभी कभी ये सिनेरियो आपके पक्ष में भी जाता है। एक तो था लीग फेज तक, अभी तक इस मैच के पहले तक कि चलो भाई 6 मैच में अगर 2 मैच जीत जाते तो आराम से क्वालिफाई कर लेते, एक एक चांस रहता था। बट अभी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप ऑब्वियसली कुछ हारने को नहीं है। आप अपना बेस्ट खेलें, जिस तरह से पिछले साल खेले, फर्स्ट हाफ में खेले, उसी अंदाज में, इरादे में खेले और अच्छा क्रिकेट खेल के जीतने की कोशिश करें। पाजी, कुलाड़ी टीम तो है ही है। अनफॉर्चुनेटली 9 बार ये टीम 200 प्लस कंसीड कर गई है। श्रेयस अय्यर का फॉर्म खराब चल रहा है, कैचेस लगातार छूट रहे हैं। जितना कुछ गलत जा सकता था वो अब तक गया है। बॉलिंग, आई थिंक बॉलिंग भी काफी खराब हुई। बड़ी साधारण सी बॉलिंग, 9 बार 200 प्लस कंसीड। वही कह रहा हूँ ना, बॉलिंग बहुत हुई है। बैटिंग तो चलो मान सकते हैं कि आपके बल्लेबाज कुछ रन नहीं मारते, लेकिन बैटिंग ने कई बार रन बनाए वहां तक, लेकिन बॉलिंग ने डिफेंड ही नहीं किया। तो मेरे हिसाब से वो जो कुलाड़ी है, वो जो दे दी थी चेन्नई को, चेन्नई से वापस ले लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि 7 मैचों में 5 मैच तो ऐसे जो उन्होंने अपने पैरों पे कुलाड़ी मारी होगी। वो जीतने चाहिए थे, उनसे कम से कम 2 या 3 तो जीतने चाहिए थे। वो आ रहे हैं बड़े गलत आ रहे हैं। स्क्वाड देख लिया जाए, बदलाव की क्या संभावना है? क्या यानसन को अंदर लाए जाने की संभावना नजर आ रही है फर्गसन के बदले? दूसरा ये कि क्या हरप्रीत ब्रार अपनी जगह बनाकर रखे? मनोज भाई, हरप्रीत ब्रार तो अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन की जगह मुझे लग रहा है मार्को यानसन को लाना चाहिए, क्योंकि लोकी अभी 2-3 मैच खेले हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं। और ये जो बदलाव जब से शुरू किया गया था ना, इसको लेकर टीम में लाने का, वहां से थोड़ा सा मोमेंटम, जो रन लीक होना जो शुरू हुआ बतौर फास्ट बॉलर हुआ है, उसके बाद रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं गया। और इसके साथ साथ अर्शदीप सिंह की भी बहुत मैचों में बहुत महंगे साबित हुए। उनका चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर शुरुआत में कम रन दे के विकेट्स निकालते हैं, तभी एक शुरुआत मोमेंटम मिलती है बॉलिंग यूनिट को। सर, एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इतने सारे ड्रॉप कैचेस, एक आध मैच, 2 मैच कोई भी समझ सकता कि हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये टीम कैच ड्रॉप कर रही है। पिछले साल 200 प्लस कैच ड्रॉप हुए थे, इस साल अभी 170 तक पहुंचे। तो अभी इस डिस्कशन में और टाइम है अभी अभी 40 कैच और बचे हैं छोड़ने के लिए सीजन में। तो मैं भी हैरान था ये स्टैट्स देखकर कि 200 प्लस कैचेस छूटे थे पिछले साल, और इस साल 170 के करीब हो गए। शायद आज छूट जो छूटे होंगे वो भी और ऐड कर लें। बट क्यों छूट रहे हैं इतने कैचेस? प्रेशर में छूट रहे हैं, या लाइटों की वजह से छूट रहे हैं, या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मेरे पास कैच आएगा, सडनली कैच आया तब छूट रहे हैं? इसका जवाब तो था बहुत आसान कैच भी छूटे हैं। मतलब आप शॉर्ट थर्ड में पकड़ो, कैच अगर आपके हाथ पे लग के गिर गई, आप पॉइंट पे खड़े हो हाथ पे लग कर गिर गई, या आप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे हो, वहां पर आप दौड़ के गए आगे, आपके हाथ पे लग के गिर गई। तो ऐसा नहीं कि मुश्किल कैच छूटे, आसान कैच भी छूटे, और लेकिन ग्रेट कैच पकड़े भी गए। मुश्किल कैच इन्होंने पकड़े भी, एक हाथ से डाई मारकर कैच पकड़े। मनीष पांडे ने पकड़ा है, फिल सॉल्ट ने पकड़ा है, और काफ़ी प्लेयरों ने, ब्रेविस ने पकड़े डाई मार के। तो बट ये इसके पीछे क्या कारण है, क्यों कैच छूटे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मनोज तिवारी ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैं उस लेवल का फील्डर नहीं था। जी, ये तो आप मॉडर्न कैच सर। हाँ, स्लिप के अंदर आप जनरली सेफ कैच। हाँ, स्लिप के अंदर मैंने बड़े कैचेस छोड़े हैं, आउटसाइड द सर्कल पे या सर्कल पे खड़े होके इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े, जहाँ पर शेन वॉटसन हमें पेल रहे थे और मैंने कैच छोड़े और हम मैच हार गए। वैसे भी छूटे, कैच छूटते हैं, ऐसा नहीं कि कैच नहीं छूटते, लेकिन वो सेफ हैंड है कि वो हाथ वाले कैच नहीं छोड़ने, कि जो आप आसान कैच जो सीधा आपके हाथ में आ गया वो कैच नहीं छोड़ रहे। उनकी ऑपोजिशन एलएसजी कैच नहीं, वो तो सीजन पूरा छूट गया उनके हाथों से। माकरम घर चले गए हैं, लेकिन पॉजिटिव्स जाते जाते कुछ चिंगारियां दिखा रही है ये टीम। ऋषभ पंत थोड़े से अजीब से मूड में नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि एक पॉजिटिव के साथ इस सीजन को खत्म करे। अगर ऐसा कर गए तो पंजाब की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। एलएसजी केपेबल है ऐसा करने के, स्पेशली क्योंकि घर पर खेल रहे हैं ऑब्वियसली। और एलएसजी पिछले 2-3 मैच में जिस तरह से शुरुआत दे रहे हैं, सलामी जोड़ी जो है मिच मार्श की और जॉस इंग्लिश की, वो बहुत अच्छा दे रहे हैं। 100 के ऊपर रन बना रहे थे। तो इस तरह की अगर शुरुआत मिल जाती है तो फिर पूरन आते हैं, उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज थोड़े जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था उनसे वो हुआ नहीं। फिर थोड़ा मिजाज भी थोड़ा सा दिखा पोस्ट इंटरव्यू में। बट आपने ठीक ही कहा कि अगर जीतता है तो मनोबल अच्छा रहता है विदाई से पहले,
होता है ना, अब आईपीएल खत्म हो रहा है तो फिर एक हैप्पी मूड में फिर आप जा सकते हो अगर जीतते हो तो, अगर आप हारते हो तो फिर वही दुखी वाला चेहरे में सबको बाय करना पड़ेगा। गेट टुगेदर तो होगी लेकिन दुखी वाले चेहरे में सबको बाय करना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट ईयर रिबिल्ड करना पड़ेगा एलएसजी को, क्योंकि सब कुछ है इसमें। एक अच्छा बिरयानी बनाने वाला जो इंग्रेडिएंट होता है ना वो है इस टीम में, लेकिन कहीं ना कहीं मसाला ठीक से सही समय पे नहीं दिया जा रहा है, सही समय तक नहीं कुक किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिरयानी का जो टेस्ट है वो फीका पड़ गया। साजो अच्छी सामान बिरयानी बनाने के लिए चिकन की जरूरत होती है, चिकन भी तो होना चाहिए। सिर्फ मसालों से तो पुलाव बनते हैं बढ़िया। चिकन मिसिंग है। इस समय तो खिचड़ी बनी हुई है जो बिल्कुल नहीं जम रही है, ना दाल गल रही है, लेकिन स्वाद आ जाएगा पंजाब को अगर ये मुकाबला जीत गए तो उम्मीद बनी रहेगी। उसके बाद बाजी आरआर के हाथों में। ऋषभ पंत का मिजाज आज नहीं पूछूंगा मैं, ये लंबा टॉपिक है, ये कल बात करेंगे, वीरूपा से ओपिनियन लेंगे ऋषभ पंत के मूड की और जो उनका मिजाज है उसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। लेकिन स्क्वाड दिखाते जल्दी से, क्या कोई चेंजेस की संभावना नजर आ रही है वीरूपा, या फिर कुछ मतलब कोई और खिलाड़ियों को चांस दे या जो बेस्ट कॉम्बिनेशन? मैं मुकुल चौधरी को देखना चाहूंगा वहां पर, ठीक है। उन्होंने जैसे एक पारी खेल के कलकत्ता के खिलाफ जिताया था ना, तो उनको ज्यादा मौके मिलने चाहिए उनको, क्योंकि वो जिस नंबर पर बल्लेबाजी करना है वो नंबर बड़ा क्रूशियल है। ओके, शायद अब्दुल समद को हमने पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, इस साल भी देख लिया, काफी मौके मिल गए। तो वहां पर एक चेंज मैं वो मुकुल चौधरी का देखना चाहूंगा। बाकी तो ठीक है, बाकी और कोई ऐसा लग नहीं रहा मुझे। ओके, पिछला मुकाबला वो आरआर से 7 विकेटों से हारे उनकी धुआंधार बल्लेबाजी के सामने। मैं तो कहता हूं यार एक मौका अर्जुन तेंदुलकर को मिल जाए, लेकिन प्लेस टू वॉच आउट फॉर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर पुरन यहाँ से, और वहां से प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन और मिचेल मार्श।